परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्री जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भावभरी वंदना। परम पूज्य मम जीवन उद्धारक मम वात्सल्य मूर्ति, मेरे जीवन की ज्योति को जलाने वाले गुरुदेव आचार्य श्री जिन मनोज्ञ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भावभरी वंदना। करुणा निधान अनंत उपकारी दिव्य दिवाकर परमात्मा महावीर स्वामी भगवान 12.5 वर्ष तक की घोर तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो जगत के दुखी जीव हैं, जो दुखी जगत है, उसे धर्म का मार्ग बताया। क्योंकि मानव मात्र एक वैसा प्राणी है जो उपदेश का पात्र है। मानव मात्र ऐसा प्राणी है जो उपदेश को ग्रहण कर सकता है। हमने पढ़ा है, सुना है और जाना भी है, देवता और नारकी भी संगी होते हैं, पर वे धर्म को जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। धर्म को जीवन में ग्रहण करने वाला मात्र मानव है। इसलिए परमात्मा ने मानव को ही लक्ष्य में रखकर उपदेश दिया है। अगर साधन अच्छा हो तो साध्य सफल होता है। कोई चित्रकार हो, वह चित्र बनाता हो, वह चित्र सुंदर भी बना लेगा, परंतु जो भीत है, दीवार है, वह स्वच्छ ना हो तो वह सुंदर बना पाएगा। लिखने के लिए अगर स्याही ना हो तो क्या वह लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। ठीक उसी प्रकार देवता और नारकी के पास साधन नहीं होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते। वह साधन मात्र केवल मात्र मानव के पास है। इसलिए परमात्मा ने मानव को ही लक्ष्य में रखकर उपदेश दिया है। वर्तमान में चातुर्मास का काल गतिमान है। चातुर्मास लगते ही हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म की मौसम शुरू हो जाती है। धर्म का मंगलमय वातावरण प्रवाहमान हो जाता है। धर्म ऐसा लगता है कि अब शुरू हुआ चातुर्मास के काल के समय में। और जो धर्म आचरण करता है, जो धर्म में अपना जीवन बनाता है, जो धर्म में अपने मन को जोड़ता है, जो धर्म को ही एक लक्ष्य बनाकर चलता है, उससे धर्म कभी दूर नहीं होता। धर्म आचरण करने वालों के लिए धर्म हमेशा उद्धार का कारण बनता है, उत्थान का कारण बनता है, और धर्म हमेशा उद्धार ही करता है। शरीर, इंद्रिय आदि हम भव्य रूप से प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन जब तक इनका सदुपयोग नहीं होगा तब तक हम इनके मूल लक्ष्य को, इनके मूल तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं कि धर्म कामधेनु गाय के समान है। धर्म रत्न चिंतामणि रत्न के समान है। धर्म कल्प वृक्ष के समान है। व्यक्ति अगर धर्म करेगा तो कामधेनु गाय क्या, कल्प वृक्ष क्या, रत्न चिंतामणि क्या, वह सदैव उनके लिए, उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने आचरण में शुद्धता का लाना आवश्यक है। जब तक आचरण में शुद्धता नहीं आएगी तब तक हम किसी शुद्ध तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सर्वप्रथम आचरण में शुद्धता लाना है। अगर कहे कि कोई कल्प वृक्ष के पास जाकर भूखा रहे तो ऐसा संभव हो सकता है? वह व्यक्ति तो अपने आप में भाग्यहीन होगा जो
रत्न चिंतामणि रत्न को फेंक कर कांच के टुकड़े को ग्रहण करे, वह व्यक्ति तो दरिद्र ही होगा। जिसके घर में कामधेनु गाय है फिर भी वह दरिद्र है, इसमें दोष किसका? व्यक्ति का स्वयं कहलाएगा। इसलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि हमें सदा सदा वितरागता का स्मरण होना चाहिए, जिससे हमारी परिणति शुद्ध बनेगी। सदा सदा हमें वितरागता के आचार विचार और व्यवहार का स्मरण होना चाहिए, जिससे हमारा भाव, हमारी क्रिया, हमारे कार्य, हमारा मन, हमारे भविष्य की अपेक्षाएं शुद्ध बनेगी, स्वच्छ बनेगी। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति वितरागता को छोड़ दिया है, वितरागता के प्रति स्मरण छोड़ दिया है। वर्तमान में व्यक्ति की स्थिति ऐसे है कि वह वितरागता से परे रागी और राग से मोह रखता है, और जो रागी और राग से मोह रखता है वह परम सुख का आनंद अनुभव नहीं कर सकता। वह क्षणिक सुख में ही सब कुछ मान लेता है, और इस परिस्थिति के कारण, ऐसी सोच के कारण, ऐसी स्थिति के कारण, ऐसी मनोदशा के कारण व्यक्ति वर्तमान में अपनी मूल परिस्थिति को, मुख्य कर्म को गौण करके बैठा हुआ है। और इस कारण हमारी व्यक्ति की परिस्थिति उस बालक की तरह है जैसा कि हरिभद्र सूरी महाराज योग दृष्टि समुच्चय नामक ग्रंथ में फरमाते हैं। एक बालक, एक रण प्रदेश, और उस रण प्रदेश में बालक का जन्म हुआ। जन्म के साथ बालक अकेला, और जन्म के साथ उसे खुजली का रोग हुआ है, बार बार खुजली होती है। वह उस रोग के कारण बार बार खुजली करता है, और बार बार खुजली करने के कारण वह सुख का अनुभव करता है। खुजली में सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन बार बार खुजली करने के कारण उस जगह से रक्त, खून निकलने लगा और पीड़ा भी महसूस हो रही है। लेकिन जो उसे खुजली करने में सुख अनुभव हो रहा है, वो सुख प्राप्त कर रहा है, जो मजा आ रहा है, उस रक्त के प्रवाह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ रहा है। वह खुजली किए जा रहा है, आनंद अनुभव करे जा रहा है, और खुजली के करने के कारण, खुजली करेगा नाखून से करेगा, तो वह काफ़ी समय से खुजली कर रहा है, जब से जन्म लिया है तब से उसे रोग है, वह खुजली किए जा रहा है, और खुजली करने के कारण उसके नाखून भी घिस चुके हैं, नाखून घिस चुके हैं, और नाखून में भी असहाय वेदना, पीड़ा उत्पन्न हुई है जो वो सहन कर रहा है। लेकिन वो पीड़ा और वो वेदना, उस खुजली करने में जो सुख है उसके सामने वह उसके लिए कुछ नहीं है। हम अगर उस व्यक्ति को, उस बालक को देखेंगे तो हमारे मन में यही प्रश्न आएगा, यही भाव उत्पन्न होगा कि कैसा मूर्ख बालक है, कैसा मूर्ख बालक है। क्योंकि हमने खुजली के बिना निरोगी व्यक्ति को देखा है, और निरोगी अवस्था में निरोगी अवस्था को भी जिया है। अब वह बालक खुजली करने में ही उसे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। अब उस रण प्रदेश में एक बार एक घास से भरा हुआ गाड़ी लेकर एक कुशल वैद्य जा रहा है। वह जा रहा है, बालक ने उसे देखा, उसकी गाड़ी से एक घास का तिनखा गिरा, अर्थात घास की सली गिरी। उस सली को लेकर, उस सली को देखकर वह बालक सोचता है, मन ही मन चिंतन करता है कि मुझे तो एक साधन मिल गया, खुजली करने के लिए एक साधन मिल गया। उस सली को लेकर वह खुजली करता है, और उससे उसे और भी सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसे निरोगी अवस्था में दुख में ही सुख का अनुभव हो रहा है। ऐसा सोचकर वह खुजली करता है, खुजली में उसे सुख का अनुभव होता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं यह सली, ऐसी और सली उसके पास से मांग लूँ,
वह बालक उस वैद्यराज को कहता है कि आप मुझे ये सली देंगे। वैद्यराज कहते हैं कि किस काम के लिए चाहिए? बालक कहता है कि मुझे खुजली करने के लिए चाहिए। तब वह वैद्यराज बारीकी से देखता है, तब उसे समझ में आता है कि इसे खुजली का रोग हुआ है। करुणा के भाव, दया के भाव से भरकर वह वैद्य उसे कहता है कि हे बालक, मेरे पास एक त्रिफला नामक दवा है, जिसको तुम ले लोगे तो तुम्हारा यह रोग मिट जाएगा और तुझे आनंद का अनुभव होगा। इतना सुनते ही वह बालक खिन्न हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा ना बोलिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे तो सारे सुख छीन लिए जाएंगे, क्योंकि उसने निरोगी अवस्था को कभी देखा ही नहीं है। मेरे तो सारे सुख छीन लिए जाएंगे, इसलिए आप ऐसा ना कहो। इस दृष्टांत के माध्यम से 1444 ग्रंथ के प्रणेता हरिभद्र सूरी महाराज जीवन का बोध कराते हैं और कहते हैं कि वो जो रणभूमि है ना, वो यह संसार है, और जो बालक है वह हमारी आत्मा है, और जो उसे खुजली करने का रोग उत्पन्न हुआ है, वो जो बार बार खुजली कर रहा है, उसी तरह अपनी आत्मा को बार बार भोगों को भोगने में सुख उत्पन्न हो रहा है। और उस रोग के कारण जो रक्त का प्रवाह निकल रहा है, उससे उसे पीड़ा नहीं हो रही है। उसी प्रकार हम भी क्षणिक सुखों में भोग को भोग कर उसमें सम्मिलित होकर क्षणिक सुख तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में पारावार दुख वेदना को भी उत्पन्न कर रहे हैं। हमें गुरु महाराज रूपी कुशल वैद्य मिले हैं, और ऐसे गुरु महाराज से हम क्या करते हैं? संसार के सुखों की मांगनी करते हैं, उस बालक की तरह क्षणिक सुखों की मांगनी करते हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं कि यह क्षणिक सुख तेरे कोई काम का नहीं है, यह क्षणिक सुख तुझे संसार में फंसाने वाला है, यह क्षणिक सुख तुझे गर्त में ले जाने वाला है, यह क्षणिक सुख तुम्हें नरक में ले जाएगा। मेरे पास एक सली स्वरूप साधन धर्म है, और उस धर्म की दवाई को अगर तुम ग्रहण कर लोगे तो ये सामान्य सुख भुख में जो तुम सुख अनुभव कर रहे हो, जो तुम क्षणिक सुख का अनुभव कर रहे हो, वो क्षणिक सुख परम आनंद में बदल जाएगा। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि हम परम आनंद को छोड़कर क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। हमें परम आनंद को प्राप्त करना है। हमारा सौभाग्य है हम ऐसे जीवंत जीवन जी रहे हैं कि वर्तमान में हमें एक अध्यवसाय को तरतमता की ओर ले जाने का मौका मिला है। औषध रूप गुरु भगवंत हमें धर्म के मार्ग बता रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, बरसते बस हमें उसे ग्रहण करना है। हमारे पास गोल्डन चांस है, वर्तमान में हमारे पास गोल्डन चांस है। हम इस समय को जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, उस समय में अगर हम क्षणिक सुख को छोड़कर थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा प्रयास कर ले, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, अपने मन को, अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ दे, तो हमारा भविष्य सुदृढ़ बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा। हमारा भविष्य हमारे लिए, अपने जीवन के लिए एक मान बन जाएगा। इसलिए कुशल वैद्य रूपी हमें गुरु भगवंत प्राप्त हुए हैं, और दवाई रूपी हमें धर्म की बातें कह रहे हैं,
चाहे वह स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे वह क्लास के माध्यम से हो, चाहे वह अन्य उपदेशों के माध्यम से हो, बरसते बस हमें उसे ग्रहण करना है और ग्रहण करेंगे तभी हमें परम आनंद की अनुभूति होगी और परम आनंद की अनुभूति करना ही हमारा लक्ष्य है। मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है, पदार्थ हमारा लक्ष्य नहीं है। पदार्थ तो उद्गल है जो सड़ता और गलता है। हमारा लक्ष्य है जो सदा सदा अवस्थित व्यवस्था में रहता है, सदा सदा वही रहता है, किसी के लिए वह बदलता नहीं है। जो बदलता है क्या उसे हमें ग्रहण करना है? नहीं। जो सदा सदा एकाकार होता है, हमें परमात्मा में एकाकार होना है, पर पदार्थों में एकाकार नहीं होना है, परमात्मा में एकाकार होना है। और जो परमात्मा में एकाकार होता है, जो परमात्मा में एकाकार के सुर को सम्मिलित करता है, उसका जीवन ही, उसकी आत्मा ही भव्य, दिव्य और तेजोमय बनती है। इसलिए हमें इस संसार के क्षणिक सुखों का त्याग करके भव्य सुखों के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो और भव्य बने। वितरागता के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।